बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज आपके मन में भी एक ही सवाल है, मेरे मन में भी एक ही सवाल है, कौन जीत रहा है चुनाव? बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद मतलब अब आधा चुनाव खत्म हो गया, तो अब पता चल गया होगा ना आधे चरण में के बाद भाई क्या होने जा रहा है। किसको पता चलेगा जो सबसे ज्यादा घूमा है? तो ऐसे दो लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, तो ये आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं मेटराइज एजेंसी के डायरेक्टर हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार और बिहार में कभी काफ़ी वक्त देकर के आए हैं, हमारे साथ हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं, वो भी खूब बिहार घूमे और बिहार के हैं भी। और तो सर देखिए, अभी मैं प्रोग्राम से पहले मिला अवधेश जी से, मैंने कुछ सवाल पूछे, आप बड़ा डायरेक्ट पूछ रहे हैं। डायरेक्ट ही बताना है, एक ही लाइन का मतलब सवाल है, कौन जीत रहा है, तो ये आपको बताना है। चुनाव आयोग की बंदिश ये है कि भाई आप सर्वे वगैरह नहीं दिखा सकते, भले ही सर्वे हो किसी के पास, लेकिन दिखा नहीं सकते। लेकिन तो ठीक है, ये तो बता सकते हैं ना क्या चला, कौन आगे कौन पीछे। तो ये हम आपको आज एक अंदाजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा हमने आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट बदला, 3 ही मेहमान हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा ग्राउंड का एहसास देने के लिए हमारे कुछ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनसे हम लोग बात करते चलेंगे। और क्योंकि वो दिन भर में आज 100-150 लोगों से 400 लोगों से बात किए होंगे कम से कम, तो क्या बात की, जिस एरिया में थे वहां क्या इंप्रेशन लेकर के लौटे, तो उससे भी एक चीज हमको एक फीडबैक पता चलेगा। तो पवन नारा दरभंगा में है, राजेश सिंह मुकामा में है, विशाल प्रताप सिंह सिवान में है, शोएब रजा छपरा में हमारे सहयोगी हैं। तो पवन, आपसे शुरू कर रहा हूं, चलें आज की बात। आज का प्रोग्राम दिन भर में बात करने के बाद लोगों से मुझे 1 मिनट में बताइए, बुलेट पॉइंट में मोटी मोटी आपको क्या फीडबैक मिला? कुल मिलाकर सबसे बड़ा फीडबैक, नीतीश और मोदी 2 ऐसे सेंटर कैरेक्टर्स हैं जो इस चुनाव में एनडीए की तरफ वोट ले रहे हैं। महिला और युवा के बीच के मुकाबले को अगर देखें तो महिला एनडीए की तरफ, युवा तेजस्वी के बात पर गौर कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो जहां है वो वहां है। अगर आप पर्दे के पीछे जाएं तो वोट बदलाव नहीं दिखा, और एमवाई फैक्टर बहुत कंसोलिडेटेड है। बाकी इंडिविजुअल सीट पर कोई सजातीय कैंडिडेट है तो बात अलग है, वरना ये चुनाव कास्ट लाइंस पर हुआ है। यानी एमवाई प्लस युवा, कुछ जो रोजगार पर भरोसा करते हैं वो एक तरफ, महिला, योजनाएं, लाभ और शांति ये एक तरफ। बड़े स्तर पर नीतीश कुमार विनर हैं, इस सेंस में कि नीतीश कुमार पर भरोसा बरकरार है, और यही इस चुनाव का क्रक्स। ठीक है, मतलब मोटा मोटा जो जिसका समर्थक है वो वहां पर बना हुआ है। महिलाओं को माना जाता है नीतीश कुमार के समर्थक। एक फैक्टर इस बार के चुनाव में कुछ नया आया है, वो भी बाकी हमारे सहयोगी बात करेंगे तो आपको बताएंगे, वो है वोटर टर्नआउट। और मेरे ख्याल में कहीं इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ना बन जाए। कितना वोट हुआ है आपको मालूम है? पिछली बार के 2020 के इलेक्शन में वोट पड़ा था 57%, 57% पोलिंग हुई थी। मेरे हाथ में डेटा है, 5 बजे तक बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, यानी 3% टर्नआउट तो 5 बजे ही बढ़ गया। अब उसमें जैसे बेगूसराय में 67% है, गोपालगंज में 65% वोटिंग हुई है, लखीसराय में 62% है, मुजफ्फरपुर में लगभग 65% वोटिंग हुई है, समस्तीपुर में लगभग 67% मतदान हुआ है। तो वोटर टर्नआउट जो अभी तक बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 7 से 8% वोटिंग, हमको जब फॉरेन फिगर्स आ जाएं तो ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। इसका मतलब क्या? एक तो कुछ एसआईआर की वजह से जो डेड वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या पिछली बार से एक्चुअल वोटों की संख्या में इजाफा भी होगा? जो एक्चुअल लोग जितना टर्नआउट हुआ था उसमें, ये तो क्यों केवल किताबी गुणा भाग नहीं है, ये क्या ज़्यादा लोग निकल रहे हैं इस बार वोट डालने के लिए, हमको जानना है। और उसमें भी क्या महिला वोटर्स ज़्यादा निकल रही हैं बाहर। अब आप ये समझिए, इससे 2005 का इलेक्शन जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 45.85% वोट पड़े थे मात्र। 2010 में फिर आए तो उस वक्त 52.73% वोट पड़ा। 2015 का इलेक्शन था जिसमें बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थे, उसमें भी वोटर टर्नआउट बढ़ गया था, 56.91% हो गया था, और पिछली बार 57.23। तो चारों इलेक्शन में पिछली बार के थोड़ा थोड़ा वोटर टर्नआउट बढ़ता रहा, लेकिन इतना कभी नहीं जितना इस बार आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस फिनोमिना को भी हम लोग समझेंगे। राजेश, आप बताइए सबसे बड़ी बातें जो आपको लगी लोगों से बात करके।
देखिए, मैं मोकामा में दिन भर था सौरभ, और मोकामा में मुझे कास्ट के लाइन पे ही वोटिंग होती हुई दिखी। लेकिन इस वक्त मैं जहां हूं वहां की बड़ी खबर बता देता हूं। लखीसराय में हूं और लखीसराय की तस्वीरें आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा यहां से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी तूतू मैमे हुई आरजेडी के एक एमएलसी के साथ। उन्होंने उस गांव में आरजेडी के एमएलसी पर शराब का सेवन करने का आरोप लगाया, ये कहा कि वो नशे में है। आरजेडी के एमएलसी सीधे पहुंचे इस थाने में, यानी कि लखीसराय के कबाया थाने में पहुंचे, और यहां पर पुलिस के सामने उन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट कीजिए। यहां पर कैमरे पर उन्होंने अपना लाइव अल्कोहल टेस्ट कराया, जिसमें शराब की मात्रा उनके शरीर में नगण्य पाई गई, यानी कि शून्य पाई गई है। एक छोटा सा लाइव हम कर लेते हैं। आप आए, कैमरे पे टेस्ट कराया, क्या रिजल्ट आया? जीरो। बड़ा आरोप लगाया था विजय कुमार सिन्हा ने आपके ऊपर। हम पर आरोप लगने से इस जिला के जनता 50 साल से सेवक है, और सेवक रहने के कारण हम पोलिंग एजेंट से शुरू किए हैं राजनीति। आप पे आरोप लगा रहे थे कि आप बूथ वहां पे कैप्चर कर रहे थे, लोगों को वोट नहीं कब्जा करना चाहते थे। हम तो डीएम और एसपी को सूचना देके गए थे कि वहां पर बीजेपी के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, नेताजी ने टेस्ट करा लिया, टेस्ट में शराब रिपोर्ट 0 आ गई, नहीं तो बड़ा आरोप लग जाता है उनके ऊपर। अच्छा, विशाल के पास चलेंगे। विशाल, महिला वोट, जाति पर वोट, योजनाओं पर वोट, क्या रहा आज का पूरा दिन, आप जो घूमे उसका निचोड़? सौरभ, फिलहाल तो मैं गोपालगंज सदर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पोलिंग अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है, सभी जहां पे पोलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जबरदस्त टर्नआउट हमको देखने को मिला। और सुबह के सुबह अगर बात कर लिया जाए, फर्स्ट हाफ की बात कर लिया जाए, तो सीवान की रघुनाथपुर सीट और सीवान सदर सीट, इन 2 सीट पर मैं मौजूद था, और मैंने जो वहां पर देखा वो बिल्कुल साफ स्थिति थी कि जो एमवाई फैक्टर था वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट था आरजेडी और उनके अलायंस के लिए। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात कर लिया जाए, युवाओं की बात कर लिया जाए, या फिर उन फैक्टर्स की बात कर लिया जाए जो एमवाई फैक्टर से अलग साबित होते हैं, वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट नजर आ रहे थे जेडीयू और बीजेपी के अलायंस के साथ। लेकिन एक बात जो सौरभ मैं बताना चाहूंगा वो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं कोई सूत्रों के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, ऑन कैमरा इंडिया टीवी के कैमरे में चीजें रिकॉर्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मुस्लिम महिलाओं से जो हमने बातचीत की है, मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज से, उनके लॉ एंड ऑर्डर से पूरी तरीके से न सिर्फ प्रभावित है, बल्कि वो ये चाहता भी है कि ये सरकार रिटेन करे, बनी रहे, क्योंकि सरकार विकास के साथ साथ बाकी अच्छे काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात बताइए आपने। आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं भी प्रभावित हैं, और उसमें से उस प्रभाव में कितना वोट आएगा ये तो अलग बात है मुसलमानों का, जेडीयू बीजेपी के लिए। अब शोएब भी जुड़े हैं हमारे साथ। शोएब, बता दें, आप अपना अनुभव बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, छपरा की अलग अलग छपरा सारण की अलग अलग विधानसभा है, यहाँ पर हम दिन भर घूमते रहे। मुझे 2-3 चीज़ें जो नज़र आई, हमने वो दिखाई भी, कि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके, शहरी इलाकों में तो हम देखते हैं कि जो महिला है वो मुखर होकर बोलती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा वो नरेंद्र मोदी का नाम लेती नज़र आई। वो ये कहती दिखाई दी कि उनको 10,000 रुपये मिले हैं। वो ये भी कहती नज़र आई कि उनको सिलेंडर भी मिल रहा है, उनको पेंशन भी मिल रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि महिलाएं कैमरे पे बोलने से कतराती है, ग्रामीण जो महिलाएं, लेकिन वो मुखर होकर बोलती दिखाई दी। इसके अलावा जो जातिगत फैक्टर बिहार में है, खुले तौर पर वो भी नजर आया, और जो जिसके साथ था, जिस तरह से पवन ने कहा, हमें जो महसूस हुआ जो जिसके साथ था वो उसी के साथ नजर आया। मुस्लिम महिलाओं की जो बात है, जो विशाल बता रहे थे, उनको लेकर भी हमने बात की, तो कुछ महिलाएं जरूर ये कहती नजर आई कि हम मोदी से प्रभावित है, या उनकी जो योजनाएं हमें पसंद है, लेकिन वोट कितना गया होगा इसको लेकर थोड़ा सा ठीक। तो अब कुछ बातें तो आप लोगों के अनुभव में कॉमन आई। बहुत शुक्रिया पवन, राजेश, विशाल और शोएब आपका, जो उन्होंने, संगीत रागी जी भी आ गए प्रोग्राम से, स्वागत है आपका। देखिए, मोदी का नाम लिया कि मतदाता मोदी का नाम ले रहे थे। नीतीश कुमार को महिला वोटर्स जो हैं बार बार उनका नाम ले रही थी। 10,000 रुपये की बात सबने कही है। महिलाओं की लंबी तादाद कतारें दिखी हैं, मतलब महिला वोटरों का टर्नआउट बेटर हो सकता है इस बार भी, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। जाति पर वोट हमेशा की तरह रहेगा, और जाति के जो ब्लॉक्स हैं हर पार्टी के पीछे वो भी इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत मेजर टूट फूट उसके अंदर नहीं हो रही है कि मान लें कोई नॉन यादव ओबीसी वोट एनडीए को मिलता है तो इस बार कुछ बहुत ले जाएंगे तेजस्वी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मुस्लिम यादव में कोई बहुत डेंट कर जाएगा एनडीए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मोटा मोटा चुनाव, ऐसे चुनाव को ही तो सर कंटिन्यूटी का चुनाव कहते हैं ना, जहां वोटर पैटर्न शिफ्ट नहीं हो रहा है।
वो इशारा है जैसा चल रहा है चलने, तो यही मतलब हुआ ना। दूसरी बात बता दें, देखिए दोपहर के कार्यक्रम में हम लोगों ने आपस में चर्चा भी किया था। ये कल पता चलेगा जब इलेक्शन कमीशन उस डाटा को रिलीज करेगा कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष आएंगे। अभी आप जिस तरीके से बताएं कि पिछले 4 इलेक्शन में कितने वोट प्रतिशत बढ़े, आप देखिएगा कि जब जब भी जितने प्रतिशत वोट बढ़े हैं वो एनडीए की तरफ ही गए हैं, और इस बार की जो बढ़ोतरी होगी महिलाओं की वो सीधा सीधा एनडीए की तरफ जाएगा। कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा है जो महागठबंधन की तरफ जाकर उनको पोल करें, क्योंकि महिलाओं को फोकस एनडीए ने कभी नहीं किया है और इस पूरे इलेक्शन में उनका कोई टारगेटेड भी नहीं था, महागठबंधन सॉरी। और एनडीए का हमेशा, नीतीश ने देखिए पहले उन्होंने ड्रेस का, साइकिल का उन्होंने शुरुआत किया, रिजर्वेशन से शुरुआत किया, महिलाओं को 50%, और अभी उन्होंने 10,000 रुपया भी दे दिया। तो ये सारे फैक्टर हैं जहां पे मुझे भी ये फील होता है कि वहां पे आकर महिलाएं वोट की हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब हम लोग कल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस तरीके से वोट का प्रतिशत बढ़ा है उससे वोट प्रतिशत, एक तो एसआईआर की वजह से मनोज जी वो हो गया, जो नॉन एग्जिस्टेंट वोटर था वो खत्म हो गया, तो उसको तो हम वोट बढ़ना नहीं कहेंगे ना, वो तो प्रतिशत में बढ़ा हुआ अब दिख रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है एक्चुअल वोटर भी बढ़ा है? 100% एक्चुअल वोटर बढ़ा। जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में भी हम लोगों ने कवर किया था वहां पे, तो हम लोगों ने देखा था कि महिलाओं में उत्साह जरूर था, लेकिन इस बार उत्साह कुछ ज्यादा दिख रहा है। वो ज्यादा आ रही है और बोल बता भी रहे हैं कि मैं क्यों बूथ तक आई हूं वोट देने के लिए। आपके लोग भी तो अभी ग्राउंड पे होंगे, वही मैं बता रहा हूं, वो लोग उनकी रिपोर्ट भी यही है, वो यही बता रहे। दूसरा, उन्होंने विशाल जी ने एक चीज कहा जिसको मुस्लिम महिलाओं के बारे के लिए मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं। 2022 की उत्तर प्रदेश क्लास में हम और आगे जी दोनों एक ही चैनल पर बैठे हुए थे। वहां की एक रिपोर्टर बता रही थी उस चैनल की कि किस तरीके से रामपुर में महिलाएं वोट कर रही थी, मुस्लिम महिलाएं। और उस दरमियान जब वो कैमरा लगा हुआ था वो था, और मैं भी उसी जगह पे था, और एक खिड़की से वो नजर आ रहा था कि महिलाएं बाहर तो काफी योगी जी की शिकायत करती थी और ये कहती थी कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, और वहां वोट दबते हुए हम लोगों ने देखा था। और मैंने वहीं से बोला था कि इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट करते हुए महिलाएं दिख रही है, जरूर वो सरकार वापस आएगी। तो बिहार में मुस्लिम महिलाएं वोट कर रही हैं? देखिए कर रही होंगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं से सड़क बनता है तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं जाता, उसमें सब जाता है। तो ये लाभ कहीं ना कहीं उनके मन को परिवर्तित करते हुए हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। देखिए, मैंने दिन में भी डेटा दिया था, 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं बिहार की जहां 2020 के इलेक्शन में महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा था पुरुषों की तुलना में, और उन 119 में से 60% सीटें, 72 सीटें एनडीए जीत गई थी। सो ये रिश्ता तो स्थापित है, महिला वोट ज्यादा जहां उसका लाभ एनडीए को। आप कह रहे हैं कि ये इस बार भी होगा, वोटर टर्नआउट बढ़ ही रहा है, और वो वोट एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो वो एनडीए को आ रहा है। ये आपका एक सिंपल आंकलन इस बात का है, और ये इनफ है मेजोरिटी पार ले जाने के लिए एनडीए के लिए? शायद ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। यदि मैं आपको पिछले कई बार से बोल रहा हूं कि यदि 2% से ऊपर महिलाएं बिहार में यदि वोट करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, तो आप 150 से नीचे की कल्पना मत कीजिए, वो 185 तक चली जाएंगी। मतलब महिलाओं, पुरुषों का टर्नआउट 65% रहा, और महिलाओं का 67% रहा, तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी जीत एनडीए की हो जाएगी। बहुत बड़ी का कोई पैमाना? अब ये 200 के पार की नहीं बात करो, 150 से ऊपर का आंकड़ा रहेगा। ठीक, अब भाई नहीं पूछ सकता ना कौन जीत रहा है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जी। और कैसे पूछूं आपसे? ऐसे ही तो पूछ पाऊंगा सर। हम तो पूछने वाले थे कि आपका एग्जिट पोल अभी तक कहाँ आ गया होगा, तो राज मत बताइए। सब बता ही दिया सर। देखिए ऐसा है, अब चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से करता है। मुझे अखबार में हम जो चाहें लिख सकते हैं, कौन पार्टी है, टीवी पर हम मोदी जी रैली कर रहे हैं सब जगह। नहीं, जब आपको बता रहा हूं मैं, विषय से विषयांतर नहीं होगा। जब चुनाव आयोग ने आदेश दिया तो मैंने स्वयं टेलीविजन पर कहा कि ये आदेश असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, मैं इसका करने के लिए तैयार हूं, कोई कहे मुझे सर्वे करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मैंने फैसला दिया तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, लोगों को याद नहीं है। लेकिन यह है कि अब सबने मान लिया कि इससे अगर आप बताइए, ये भी एक चुनाव का महत्वपूर्ण विषय कि टेलीविजन पर सर्वे दिखाने से मतदाता प्रभावित होकर किसी को जिता और हरा देते हैं, एक अलग पक्ष है। डिस्कशन जो होता है वो वोट प्रतिशत को बढ़ाता है। इसलिए क्या है कि ये छोड़ दिया, वो उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, जब 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी अक्टूबर नवंबर के बाद, तो
तो 46% वोट था। लेकिन 2010 आते आते जब 52.5% वोट हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का था, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट बढ़ गया था। मैं 2010 में बिहार में घूम रहा था तो मैं कई बार जब वहां से टेलीविजन पर बोला कि मुझे तो 77 जैसी लहर दिखाई दे रही है, तो लोग बोलते थे अरे इनको जो है नीतीश का जो है ना भूत सवार हो गया इनके ऊपर। अच्छा, महिलाओं को मैं इतनी लाइन में देखा, पहली बार यह हुआ था ना कि भाई महिलाओं को बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, पुस्तक मिल रहा है, वजीफे मिल रहे हैं, स्कूल जाओ इसके लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया था। वो क्रेज इस बार भी है? अरे वो तो दूसरी पीढ़ी आ गई ना। नहीं, वैसा ही क्रेज देखा क्या आपने इस बार? महिलाओं में तो है महिला, लेकिन दो है उसमें, जो दलित और आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो किसको वोट दोगे तो मोदी को देंगे। बाकी महिलाओं के बीच जाते हैं तो कोई नीतीश कोई मोदी कहता है। दलित और ट्राइबल ये मोदी का नाम लेते हैं। मैं जो इस बार जहां गया ना, मैं किस मोदी को देंगे और क्या। जैसे मैं कह रहा हूं रामविलास इनके लोजपा के पासवान वोटर है। मैं 3 दिन पहले मुझे याद है, मैं था मधुबनी दरभंगा में, 3 पासवान के एरिया में गया। रात में महिलाएं से वैसे बात नहीं करती है पासवानों के, 2-3 महिलाएं थी खड़ी, तो हमने कहा महिलाएं लोग ही तो आजकल सबको जिता रहे हैं, तो हम पुरुष से क्या बात करें। तो थोड़ा उसको हंसा है, फिर बोला किसको वोट दीजिएगा? के कराते भाई मोदी के दे भाई यार, के कराते भाई। क्योंकि अच्छा मोदी ऐसा की दलित महिला वोट जो है मोदी के साथ है, ये दिखाई दिया है। ओके। और अच्छा, उसी ढंग से आप अगर जनजाति महिला कोई मिल जाए कहे तो उसको तो सोचती ही नहीं है, मोदी को देंगे वोट। तो ये जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित महिलाओं में और आदिवासियों में, जिसको जनजाति कहते हैं, उनमें एक अपना वोट क्रिएट किया। यादव महिला, मुस्लिम महिला नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमान, ये बिल्कुल किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि एक भी वोट बीजेपी को देगा। ये बिल्कुल, मैं इसमें कहीं मुझे डाउट ही नहीं है। जो मैं इस अब जो वातावरण बना दिया गया है बिहार और उसके बाद, पहले भी नहीं दिया है। 2020 में 77% वोट सर्वे जो बता रहा है, 77 से 75-77% वोट तो केवल महागठबंधन के बीच गया था। लेकिन देखिए यादव भी कुछ जगह बीजेपी को वोट दे रहा है। मैं 2 क्षेत्र का तो नाम ले सकता हूं। एक क्षेत्र है मधुबनी का बिस्फी और एक क्षेत्र है केवटी। वहां यादवों की लड़ाई मुसलमानों से है किशनगंज की तरह। तो बीएसपी के जो उम्मीदवार है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो गांव गांव में उनको चाचा कहते हैं बच्चे सब, लोकप्रिय है, ईमानदार आदमी है, उनकी पदयात्रा चलती है, हजारों लोग शामिल होते हैं। वो अद्भुत चुनाव प्रचार है। वो चुनाव प्रचार आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो उसमें गाड़ी वगैरह नहीं होती है। और ये तो लोकल फैक्टर हो गया कि यादव की ठनी हुई है मुसलमान से। मैं जनरल बात कर सर, ये नहीं, ये लोकल। मधुबनी में अगर यादव और मुसलमान चाहे तो किसी को भी सांसद बना सकते हैं। बीएसपी और केवटी में जिसको चाहे वो एमएलए जिता सकते हैं, लेकिन मधुबनी से बीजेपी जीतती है। ये कह रहे हैं एमवाई फैक्टर भी अगर ठीक से काम हो, वो केवल मुसलमानों के कारण नहीं है, उस जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनकी भी अपनी लोकप्रियता है कि उनके घर। देखिए, मैं किस सेंस में आपसे जानना चाह रहा हूं यादव वोट की खास तौर पर, कि भाई जिसको आप वोट टूटना कहते हो, किसी को 70% वोट मिलता था, मान ले पिछले चुनाव में 70% यादवों ने वोट किया, वो नहीं टूटेगा और वो 50 हो जाए इस बार, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। So यादव एंड मुस्लिम आर इंटैक्ट बिहाइंड आरजेडी कांग्रेस, 100% इंटैक्ट है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दांव। इनका जो सोशल कोलिशन है एनडीए का, ये कितना मजबूत है पीछे? देखिए, उसमें एक समस्या जो मगध क्षेत्र में मुझे दिखी कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है, वो जहां जदयू का उम्मीदवार है उनको तो सब दे रहा है, लेकिन जहां बीजेपी का फॉरवर्ड उम्मीदवार है वहां बंट जा रहा है कई जगह। सब जगह की बात मैं नहीं कहूंगा, फॉरवर्ड वोट जैसे औरंगाबाद में फॉरवर्ड यदि खड़ा है कैंडिडेट तो कुर्मी वोट बट रहा है, कुर्मी डिवाइड हो रहा है। कुर्मी जो उनका वोटर है, जैसे जो नीतीश जी लेके आते हैं। जैसे मैं औरंगाबाद शहर में था तो संजोग से मैं जिसको निकले वो सब कुर्मी लोग थे, तो बोला कांग्रेस यहां से जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी भाई? तो उसने कहा, हम क्या आप तो सिंह नाम बताया, मैंने कहा आप सिंह से पता नहीं चलता है, तो मैं कुर्मी हूं। तो हम क्या आप लोग नीतीश जी को छोड़ देंगे? उनका उम्मीदवार होगा तब ना वोट देंगे, भाजपा को क्यों देंगे? अच्छा, फिर मैंने ईबीसी होगा तभी देंगे। हाँ, जब जेडीयू होगा तब देंगे। नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार होगा तो दे देंगे। अच्छा, क्या है कि मैं फिर सोचा इसको कंफर्म करता हूं मैं 2-3-4 जगह। तो उसके बाद 3-4 जगह कंफर्म किया, तो ये चीजें मुझे दिखी वहां कि कहीं कहीं गया में भी ये स्थिति मुझे कई जगह दिखी है। तो वो एक मैंने जो है वहां बोला भी पहले, वो एक ईबीसी और फॉरवर्ड का कहीं कुछ नहीं, कुर्मी, जैसे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो नॉर्मल कुर्मी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या जेडीयू के कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है, दोनों का सम्मिलित जगह जगह, वो प्रॉब्लम है लोजपा से और थोड़ा सा हम से।
ये तो लोजपा वाली बात तो सुनने में आ रही है। अभी जैसे सम्राट चौधरी ने दावा किया प्रोफेसर साहब हम 121 में से 100 जीतेंगे, क्यों छोड़ दी 21 भी, 121 ही बोल देते लेकिन वो 100 सीट कह रहे हैं हमको 121 में आएगी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताता हूँ, इसको आप कैसे देखें। देखिए लालू जी, आज आरजेडी और तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं सुबह से, लालू जी का सुबह पोस्ट आया है कांग्रेस पार्टी पे, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे, रोटी पलटने की जरूरत है, 20 साल हो गया है, रोटी पलटो नहीं तो जल जाएगी, जैसे राजस्थान में हर 5 साल में पलट जाती है रोटी। मैंने इसको डिफीटिस्ट स्टेटमेंट माना मेरे लिए कि अंतिम वोट जब पड़ रहा है तब आप ये अपील कर रहे हैं, इसमें नीतीश चोर है, नीतीश बेईमान है, नीतीश ने कुछ नहीं किया, नहीं है इसमें। अरे बदल दो यार, 20 साल हो गया, हमला नहीं कर रहे, सुने तो महागठबंधन क्या कह रहा हूं, वो इसमें दिखता है, आर्गुमेंट नहीं है ये इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, बदलो तो क्यों बदलो, 20 साल हो गया, बदल दो ना, 20 साल हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ये डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है, डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है। तेजस्वी जी ने क्या कहा कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला के प्रवासी श्रमिकों को वोट डालने के लिए बिहार ला रही है और उनका रिटर्न टिकट भी करा दिया है, तो खुश होना चाहिए आपको। आप क्यों मान रहे हो कि उन ट्रेनों में जो बैठ के आएगा वो केवल बीजेपी और जेडीयू का वोटर है? कोई सरकार व्यवस्था कर रही है श्रमिकों को वोट डलवाने के लाने के लिए, इसमें आलोचना क्या है, मैं नहीं समझ पाया। तो ये भी मुझे कोरी आलोचना दिखाई दी। तो जहां आपको सब्सटेंस नहीं दिखाई देता आलोचना में, वहां प्रॉब्लम है, आपके पास कहने को नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी खुल के इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, आपके पुराने सर्वे और सब लोग आपका असेसमेंट, इसलिए मुझे कोई वो कहने में गुरेज नहीं हो रहा कि एनडीए आगे दिखाई दे रही है, उसमें विपक्ष का ये सारा तर्क है। देखिए सौरभ, बिहार को आप घूम करके आइएगा तो आपने पटना आसपास घुमा होगा, मैं भी 4 दिन बिहार रह करके आया हूँ। बार बार सबने एक चीज़ कहा है कि जो 2020 के अंदर नीतीश के खिलाफ थोड़ा बहुत थी, कोई आज के दिन में कोई बोलने वाला नीतीश के खिलाफ नहीं, कारण जो कुछ रहा हो। एक बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस द कास्ट लाइन, क्रॉस द कास्ट लाइन। एक चीज पूछ लिया, जितना नीतीश सुनते हैं उतना ही मोदी सुनते हैं लोगों के मुंह से। मोदी ज्यादा सुने जाते हैं। अच्छा, वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे, आप समझ रहे हैं, नीतीश को देंगे, इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं होता है कि नीतीश को देंगे मोदी को देंगे, मोदी पहले आता है। दूसरी बात, ये जो 10,000 है ना, 10,000 जिसको देख रहे हैं, एक कहावत है कि यो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में। वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाता है तो भाई निश्चित भी नष्ट हो जाता है और निश्चित तो नष्ट पहले से ही है। तो जो गारंटी मिल रही है लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इस बात की जानकारी है कि लोग भर भर के यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उनकी टिकट करवा रही हैं। और मैं मुस्लिम मतदाताओं के बारे में भी मेरे पास जानकारी है कि उनको सिवान से, किशनगंज से, ये जितने क्षेत्र हैं वहाँ से लोग टिकट आने का जाने का दोनों मुहैया करा रहे हैं। जो मेड के तौर पे काम कर रहे हैं, जो फल वाले के और सब्जी वाले का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे लोगों की तादाद भर भर करके यहाँ से ट्रेन से गई है, वहाँ पर वोट देने के लिए है। चौथी बात, लोकसभा का जो मेरे पास जो आंकड़ा है बूथ वाइज, उसमें मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, बोलते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने की एक्चुअल बात आती है तो आप देखेंगे कि 534 वोट यदि पड़ रहा है महागठबंधन के साइड, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट पड़ रहा है। ये 340, ये पूरा बूथ वाइज मेरे पास है। तो मुसलमान वोट नहीं करेगा, चाहे तारीफ कर दे, वोट नहीं देगा। बेशक आपकी तारीफ कर देता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो यादव मतदाता था, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो है वो 10 यादव सीट जीत करके आए थे, उसमें बायसी का भी जिसका जिक्र इन्होंने कहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निर्भर करता है कि यादव कहाँ वोट कर रहे हैं, कहीं पे यादव वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कास्ट एक जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है और इसका रिपल इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे मैं बता दूं कि औरंगाबाद के इन्होंने जिक्र किया, तो जैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता लगता है कि यहाँ पर राजपूत वोट नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी जगह जो है वो कोयरी या कुर्मी कहेंगे किसे, अच्छा राजपूतों ने वहां वोट नहीं किया, अब यहाँ राजपूत यहाँ कैंडिडेट खड़ा है, इसको तो हराओ, इसको वोट नहीं देना है। यानी फेसबुक को भी लोग अब पढ़ रहे हैं, यहां पर भूमिहार कैंडिडेट खड़ा है, यहां का भूमिहार
कोयरी को नहीं दे रहा है तो उसका असर दूसरे कंस्टिट्यूएंसी पर है, शायद उसको इसीलिए बुनियाद आरजेडी ने करना है। आज ये भी चलाया दिन में कि जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं दे रहे और बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं ये दे रहे। नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है। और मैं तो ऐसा कहता है हूं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल है। मेरी जानकारी में है और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचना चाहिए कि उनके कार्डर किस तरीके से फेसबुक पर और ट्विटर पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन जो है उसका हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पोलराइज कर दे, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके लिए वो डैमेजिंग साबित हो सकता है। ठीक है। इसका भी असर होगा। लेकिन मोटा मोटी जो एक निष्कर्ष बस खत्म कर रहा हूं, मोटा मोटी यह है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, आप घूम करके कहीं भी आप जाए, जो ये नहीं कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। हर आदमी बोलता है, हर आदमी बोलता है। गठबंधनों के अंदर की सेहत जो है और ट्यूनिंग, उसमें कहीं ऐसा है क्या कि ज्यादा स्मूथ और सीमलेस मामला महागठबंधन का है बजाय एनडीए? नहीं, देखिए दोनों तरफ ये जो रागी जी ने बताया और रेश जी ने बताया, वो चीजें मिलती हैं, लेकिन वो कुछ सीटों पे मिलती है। ये नहीं है कि पूरे बिहार में उस तरह का मिलेगा इन जनरल। हाँ, इन जनरल ये चीज कैंडिडेट वगैरह देख के, जाति वगैरह के हिसाब से। देखिए बिल्कुल, है हाँ, क्या कैंडिडेट पर है क्या कि जो कुर्मी मैं मैंने एक चीज जोड़ दे रहा हूं, यहां ये मत समझिएगा कि जाति का मतलब पूरा का है। यहां जातियों के अंदर पंडित एक पुरवारी टोली है, वो वोट कर रहा है तो पछियारी टोली कहेगा अच्छा वो उधर वोट कर रहा है, हम उधर वोट नहीं करेंगे। भूमिहार कहेगा अच्छा उस पट्टी वो वोट कर रहा है, उसके हम उल्टा वोट करें। ये हर जगह है। जैसे स्थिति इस क्या है फैक्टर कि को हमने कंसीडर बिहार किया की है। पॉलिटिक्स में भुनिहार और राजपूत ये दो फॉरवर्ड क्लास के ऐसे थे कि एक साथ पोल नहीं करते थे, लेकिन अनंत सिंह के बाद अभी मैं जो देखा और जो इन्हें 3 दिनों में बदलाव देखा कि भुनिहार के साथ राजपूत खड़ा मिला और उसको लगा कि यदि हम लोग साथ इस बार पोल नहीं करेंगे तो कोई ऐसा अनहोनी चीज ना हो जाए कि फिर से महागठबंधन वापस आ जाए। तो यहां पे ये जो विरोधाभास था उसमें बदलाव आया। उसी तरह से आप यदि बक्सर वाला एरिया जाएंगे, कैमूर में जाएंगे और रोहतास में जाएंगे, वहां ब्राह्मण और राजपूतों में चलता है बड़ा ज्यादा विरोध। वो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, पोल नहीं करना चाहते हैं। उस पिछले समय था कि भाई जगता बाबू थे कैमूर के, तो वो सारी वोटों को राजपूत को प्रभावित करते थे। उसी तरह से आप सिवान की तरफ जाइए तो प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ प्रताप से ये लोग थे, रघुनाथ सिंह ये लोग थे कि राजपूत वोटों को मैनेज करते थे और आरजेडी में डलवा देते, उनका अपना व्यक्तित्व था। इस बार आरजेडी में ये चीजों की कमी है। इस तरह के कोई ऐसा फॉरवर्ड वोट इंटैक्ट है एनडीए के पीछे। हाँ, ठीक है। और जैसे दूसरी बात कुर्मी के बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि कुर्मियों में नाराजगी जरूर थी कि भाई नीतीश को बीजेपी ने सीएम के रूप में अभी क्यों नहीं कोशिश करा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के बारे में मैं कहूंगा कि जब वो जाति के आधार पे पॉलिटिक्स में आए तो बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि नीतीश ने कुर्मी को ज्यादा बढ़ाया है और उसको लेकर काफी विरोध हुआ उस जाति को लेके। जिस तरीके से आप देखेंगे लालू यादव के आने के बाद यादवों का जिस तरीके से रोडों पे प्रदर्शन हुआ, ये हुआ, वो सारी नीतीश जो ने नीतीश के साथ जाति गई भी उसने कुछ ऐसा आचरण नहीं किया जिससे किसी को दिक्कत। बस उनके भारतीय जनता आचरण पार्टी ने नित्यानंद राय को लाया ना, लगा कि यादवों के वोट का एक लादो कहा गया, लेकिन भाई, नित्यानंद मोटी राय बात जो क्या है वो निकली? यादव मूलतः मुसलमान सारी आरजेडी के कास्ट साथ है, थे। इधर फॉरवर्ड पक्के वाले एनडीए के साथ हैं। तो वो बताइए जो थोड़ा मूव कर सकता है, नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी मूव हो रहा है क्या? देखिए वो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे अभी बेरोजगारी की बात हुई, उस बेरोजगारी में सबसे बड़ी बात है कि देने वाला कौन है। यदि मोदी कह रहे हैं तो वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी की बात कर रहा है कि मैं आपको रोजगार दूंगा, उसकी इमेज जनता के बीच में कैसी है, वो क्या बोल रहा है, उसको कितना पब्लिक कैच कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो तेजस्वी की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं करेंगे। और दूसरी बात बता दें, जितने लोग बोलने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, मैं कहता हूं आप अपने कैमरे के सामने पूछिए को कितना एजुकेटेड है। 18 लाख करीब बिहार के लोग यहां पे आए हुए हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कभी आपने सुना कि सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है? जिनके पास कंपटीशन की कैपेसिटी है वो कभी नहीं बोलता है। आज तो मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि वो वोट क्या सोच के कर रहा है। तो आपने कहा कम से कम वो तेजस्वी के वादे पे नहीं जाएगा। नहीं जाने वाले जी, उम्मीद भी कर रहा है तो इन्हीं से कर रहा है। इन्हीं से कर रहा है। ठीक है। देखिए इस चुनाव में रोजगार जो सुनते हैं ज्यादातर मुसलमानों के मुंह से निकल रहा है। ये बड़ा अजीब है। जितने आप टेलीविजन पर नाम पूछ लीजिए, वहां जहां मैंने पता करी, ये रोजगार चाहिए, रोजगार कहां है हमारे पास, तो उसमें से मेजोरिटी जो युवा सब आते हैं। मैं नवादा के एक टेलीविजन के कार्यक्रम में था पहले,
तो देखा कि ये सब इधर चिल्ला रहे, उधर जब बीजेपी वाले बोले तो 2-3 घूम करके उधर चले गए, उधर रोजगार रोजगार चिल्लाने लगे। तो फिर बाद में हमने ये चेक किया जहां जहां गए कि ये इस बार जो रोजगार की जो हवा बनाई जा रही है उसमें मुस्लिम युवक ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। विरोध करने की कोई वजह भी बता दी है ना? नहीं तो कारण है ना उनको रोजगार। सर समय नहीं रह गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सब कह रहे थे कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काटेंगे, वो भी फॉरवर्ड वोट काटेंगे, और वो ज्यादा वोट काट ले जाएंगे तो तेजस्वी जी की गाड़ी निकल जाएगी। क्या कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले एक लाइन को बोलूंगा ना तो चुनाव का विश्लेषण हो रहा है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद पर एक बेसिक वोट बैंक हर जाति में मैंने देखा है। ठीक है। ड्राइवर तक कहता है हम भाजपा को क्यों वोट देते हो, तो सर हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। और ये जो है 12-13% वोट जो है उसका बेसिक वोट इस आधार पर है, 14% भी हो सकता है, ये मान के चलिए। उसके बाद से उसकी शुरुआत होती है, बहुत बड़ा वोट बैंक है ये। ठीक है। ये दूसरी पार्टी को इस ढंग से अस्थायी वोट बैंक क्रिएट, स्थिर वोट बैंक क्रिएट नहीं हुआ। जहां तक देखिए जन स्वराज की बात है तो जो मैंने ये देखा है करीब 2 दर्जन ऐसे सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के कारण, नॉट जन स्वराज, उम्मीदवारों के कारण उनको वोट मिल रहा है। ओके। लेकिन वो वोट इतना ज्यादा नहीं होगा कि उनका वोट परसेंटेज बिहार में 5%, 6%, 7% हो जाए। ये पीके का या सिंबल का वोट नहीं है? नहीं है, ये इंडिविजुअल का वोट, इंडिविजुअल उतना ही रह जाएगा, उतना ही रहेगा बस। तो फिर ठीक है, मतलब एक क्योंकि एक बड़ा कांटा ये बताया जा रहा था एनडीए की राह में, मुझे तो वो कहीं नहीं मिला कोई कि हम केवल जन स्वराज को वोट देकर। अब आपने तीनों हमारे वरिष्ठ सहयोगियों की बात अब सुनी ली, अब बड़ा इम्फेटिकली खुल के उन्होंने कहा है कि क्यों एनडीए इस बार उनको बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। बाकी बातें 11 को, और जो बच जाएंगी सर वो फिर 14 को भी तो कुछ करना है। वैसे साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत धन्यवाद। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।